हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था अभ्यास 7 त्रिभुज, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था अभ्यास प्रश्न 7.1 में क्वेश्चन नंबर आज देखेंगे 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया। एक त्रिभुज ABC में AD कोण A का अर्धक है जो भुजा BC पर D पर मिलता है। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट दिए हैं, तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट दिया है आपके बुक में, दिया है एक त्रिभुज ABC में AD कोण A का अर्धक है। जो ये AD है कोण A का अर्धक है जो भुजा BC पर, ये BC है, इस पर D पर मिलता है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट दिया है AB इक्वल टू 5.6, AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, DC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो BC का मान हमें ज्ञात करना है। तो AB चलिए इसमें लिख देते हैं। AB दिया है कितना 5.6, AC दिया है 6 और DC दिया है, ये पूरी DC है, DC दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें ज्ञात करना है बेटा BC। अब आप चित्र में देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो हमको DC पता है, तो हमें ज्ञात करना है BD ज्ञात कर लेना है और ये AD ज्ञात कर लेना है। और जब AD ज्ञात हो जाएगा और BD ज्ञात हो जाएगा तो आपको ज्ञात करना क्या है, BC ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो BD ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात क्या करना पड़ेगा, पहले AD ज्ञात करना पड़ेगा। मतलब BD ज्ञात करने के लिए मुझे क्या पता करना होगा, AD पता करना होगा। जब AD पता होगा तो जो है आपका AD पता हो जाएगा तो आपका BD निकल आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमको AD ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या कर लेंगे, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, तो इसके लिए पहले हमको पता होना चाहिए BC निकालने के लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। तो BC निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए क्या, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD प्लस DC। अब जाहिर सी बात है कि BC इक्वल टू BD आपको पता नहीं है। ठीक, अब आपको DC जो है पता है। ये DC कितना दिया है, 3। तो हमें सबसे पहले क्या पता करना है, BD। और हम जानते हैं BD पता करने के लिए अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय अगर 2 भुजा दी हो तो तीसरी भुजा निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें तो एक को भुजा नहीं दी हुई है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सबसे पहले मुझे AD ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे, देखिए इधर वाले का, और आप देख रहे हो इस पर अगर कोई जो है लाइन जा रही है, इस पर अगर कोई लंब डाला जाता है तो ये कोण होता है आपका 90 अंश और ये भी आपका होता है 90 अंश। ठीक, तो इसमें हम लगाएंगे ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमको ये मान निकालना है। अभी आप जानते हो 90 अंश के कोण के सामने की भुजा क्या होती है, आपकी कड़ होती है। ये आपका दूसरा कोण, इसके सामने की भुजा हो गई आपकी ये लंब और ये बाकी बचा आधार। तो हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हमें कैसे निकालना है, AD स्क्वायर बराबर ये कण का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर और ये माइनस DC स्क्वायर। अगर कंफ्यूजन में हो तो लिख सकते हो यहाँ पे लंब का स्क्वायर बराबर कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक, तो कण आपकी हो गई यहाँ पे AC और जो है ये आधार है DC और आपको निकालना क्या है, ये सीधे AD निकालनी है आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर कितना दिया मतलब 6, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस DC कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। अब AD स्क्वायर बराबर आपका 6 छंग हो गया 36 माइनस 3 त्रिका 9। ठीक, अब देखिए AD बराबर कितना हो गया, 36 में से 9 गया, कितना बचा 27। तो AD बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आएगा, हो जाएगा √27 और इसका अगर फैक्टर करोगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 3√3।
सेंटीमीटर। तो आपका ये मान आ गया बेटा 3/√3। ठीक, अब देखिए, अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि √27 का जो है ये 3√3 कैसे है। इसका अगर जो है, अगर देखिए हम यहाँ बता दे रहे हैं, अगर √27 का अगर आप निकालेंगे फैक्टर तो 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाए, इसका हो गया 3, जो बाकी बचा उसको रूट में लिख लेते हैं। ठीक, तो वही हो गया 3√3। तो अब हमको मिल गया बेटा, ये मान हमको मिल गया। अब जब ये मान मिल गया तो अब ये मान तो हम आसानी से निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से ही। तो चलिए देखते हैं। अब इस कोण के हिसाब से ये आपका 90 अंश है, इस कोण के हिसाब से ये हो गया आपका क्या, कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, नीचे बाकी आधार पता करना है। तो हम सीधे लिख रहे हैं BD² बराबर AB², और ये माइनस का ये हो गया ये हो गया AD²। तो BD² बराबर AB² बेटा कितना दिया है 5.6 का स्क्वायर माइनस AD² कितना मिल गया है 3√3 का स्क्वायर। ठीक, तो BD² इक्वल टू आया 5.6 का होल स्क्वायर माइनस 3√3 स्क्वायर। AD का मान रख दिया, इसको कर दिया। अब 5.6 हो जाएगा आपका 4 कितना हो जाएगा 31.36, और जिसमें से इसका वर्ग करेंगे, देखिए इधर BD² बराबर, जब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 31.36। ठीक, अब देखिए माइनस 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देख लीजिए 3√3 मल्टीप्लाई 3√3, ये 3 और ये 3 में हो जाएगा 3, और ये 3 3 का 9, 9 3 27, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 27। इसमें से 27 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 27 माइनस इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.36। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे BD² बराबर ये हो जाएगा 4.36, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका BD बराबर 2.08। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपका आएगा 2.08। अब हमें निकालना था क्या बेटा BC, तो हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था BC बराबर BD प्लस DC, ये लिखा था ना मैंने BC बराबर, अब यहाँ BD का मान पता हो गया 2.08 प्लस DC कितना दिया था 3, तो BC बराबर कितना आ गया 3 2 5 5.08 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट दिया है AD इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला ये दिया 5.6 सेंटीमीटर, BC ये पूरा टोटल दिया है 6 सेंटीमीटर, और BD ये दे दिया है आपका 3.2 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है, ये पूरा AC ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें क्या नहीं पता है बेटा, अब हमें ये नहीं मालूम है DC, ये पूरा 6 सेंटीमीटर, ये इतना है, तो कैसे BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर ये पूरा BC बराबर कितना होगा BD प्लस DC। अब BC दिया है आपका 6 सेंटीमीटर और BD दिया है 3.2 सेंटीमीटर, और प्लस DC आपको नहीं पता है, तो DC निकालने के लिए क्या करेंगे, DC इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.00 माइनस ये कितना हो जाएगा 3.2। जब DC में से ये 6 में से 3.2 निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 3.2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या है तो हम एक ही संख्या लिख रहे हैं। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2, तो आपका कितना आ गया 2.8, तो यहाँ पे आ गया 2.8 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ ये मान आ गया 2.8 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपका ये पूरा पता है, ये पता है, आपको AC निकालना है, तो ये बेटा ये देखिए ये 90 अंश होता है,
क्यों होता है? क्योंकि जब एक कोई सीधी रेखा जा रही हो, उसके ऊपर कोई डाला गया लंब, ये हमेशा होता है 90 अंश का, ठीक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये पूरा जो अगर कोई रेखा ऐसे है तो ये पूरा एंगल कितना होता है? 180 होता है। जब इस पर लंब डाल देंगे तो 90 इधर हो जाएगा, 90 इधर हो जाएगा, ठीक। तो हम इधर निकाल, ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने की भुजा होती है पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? ये कर्ण होती है, ठीक। और दूसरे कोण के सामने की भुजा ये हो गई लंब, और ये बाकी बचा नीचे आधार। तो अब देखिए क्या लिखेंगे? AC स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? अब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, मतलब AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हो, अगर कन्फ्यूजन में हो तो हिंदी में लिख दें, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई है, प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। ये हो गया। अब देखिए बेटा, अब इसमें हमें निकालना क्या है बेटा? देखिए AC स्क्वायर निकालना है, तो AD का मान दिया है कितना? 5.6 का, ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस DC कितना दिया है? 2.8, इसका भी हो गया होल स्क्वायर। जब AC स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 5.6 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 से तो ये आपका आएगा 31.36। इसको जब 2.8 मल्टीप्लाई 2.8 करेंगे तो यह हो जाएगा 7.84, ये हो गया। तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया? इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा तो 39.2, ठीक। तो AC बराबर कितना हो गया? AC बराबर आपका हो गया √39.2। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो AC बराबर हो जाएगा आपका, आएगा 6.26, यही आपका आंसर हो गया, सेंटीमीटर में आएगा ये, ठीक। अब देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, भुजा BC पर एक बिंदु P है तथा DP को बढ़ाने पर AB से बिंदु L पर मिलती है, तो सिद्ध कीजिए। पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये दोनों सिद्ध करना है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा आपके क्वेश्चन में कह रहा था एक समांतर चतुर्भुज क्या है? ये आपका ये ABCD, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। भुजा BC पर एक बिंदु P है, ये भुजा BC है, इस पर एक बिंदु ये P है, तथा DP को बढ़ाने पर, ये आपका DP को बढ़ाने पर AB से बिंदु L पर मिलती है। मतलब कहने का मीन्स है कि ये AB से, ये जो है ये AB और ये पूरा DP आगे बढ़ाने पर कहाँ मिलती है? ये L पर मिलती है। तो सिद्ध करना है आपको, पहला पार्ट ये दिया DP/PL इक्वल टू DC/BL। तो सबसे पहले हम देखिए, आपको जो है त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा? AL और ये D, ये पूरा त्रिभुज ये वाला, ये ALD दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ALD में। अब ALD है, इसमें क्या ज्ञात है? तो इसमें ज्ञात क्या है? यहाँ लिख देंगे ज्ञात है। अब ये ज्ञात है, क्या ज्ञात है? आप एक चीज़ देखिए, ये B और P, ये पूरे त्रिभुज में ये आपका ये B और P, ये पूरा, ये आपका समझ लीजिए ये B और P ये इस त्रिभुज के अंदर ही तो है। तो ये BP जो है समांतर किसके है? DA के, या आप कह सकते हो AD के। तो यहाँ पे आप लिखिए BP समांतर है, ये समांतर का निशान है, ये हो गया AD, ये इसके समांतर हो गया, ठीक है। जब समांतर हो गया तो आपने प्रमेय पढ़ी है, अभी थेल्स का प्रमेय पढ़ा था, क्या था? तो थेल्स के प्रमेय के अनुसार क्या लिख लेंगे? LB मतलब ये इसके अपान ये, तो हम लिखेंगे LB/BA, ठीक, इक्वल टू, अब इधर वाला लेंगे तो ये हो जाएगा LP/PD, तो ये हो जाएगा LP/PD, ठीक। ये आपको थेल्स के प्रमेय मैंने बताया था ना ये चीज़, तो ये हो गया आपका। अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसको इधर कर दें, BL/AB, B इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू इधर PL/DP भी इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए बेटा, चूंकि दिया बेटा
ए बी इक्वल टू डी सी, इधर देख रहे हो ए बी इक्वल टू ये डी सी है। तो इसमें क्या करेंगे, जहाँ पे आपका जो है ए बी है वहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, डी सी भी तो लिख सकते हो भाई। ये ए बी इक्वल टू डी सी है, तो हम जहाँ ए बी है वहाँ पे क्या लिख देंगे, डी सी लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बी एल अपान, इसकी जगह पे हम लिख देंगे डी सी इक्वल टू पी एल, ये पी है, अपान डी पी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूँकि ये ए बी इक्वल टू कितना दिया है, डी सी। ठीक, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। अगर हम इसका व्युत्क्रम ले लें, व्युत्क्रम मतलब इसका क्या होता है, व्युत्क्रम उल्टा ले लें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी सी अपान बी एल लिख सकते हैं। ठीक, इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, डी पी अपान पी एल लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रम दोनों ओर का व्युत्क्रम लेने पर, मतलब दोनों ओर का व्युत्क्रम लिया तो ये हो गया आपका डी सी, ये उल्टा हो गया, डी सी अपान बी एल हो गया, ये डी पी अपान पी एल हो गया। और जबकि आपका प्रूफ यही करना था, डी पी अपान पी एल बराबर, चाहे ये इसके बराबर लिखो चाहे ये इसके बराबर लिखो। तो हम यहाँ जो आपको प्रूफ करना था वही हम लिख दे रहे हैं, डी पी अपान पी एल इक्वल टू डी सी अपान बी एल। बस यही प्रूफ करना था, है इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। अब इसी में हम सेकंड प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, अभी आपने इसको प्रूफ किया क्या, डी पी अपान पी एल डी सी अपान बी एल। ठीक, तो हम तो यहाँ पे एक बार ये स्टेप लिख लेंगे कि डी पी, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, डी पी अपान पी एल इक्वल टू डी सी, एक स्टेप कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, तो ये आपका जो है पहला प्रूफ, ये क्या है, डी पी अपान पी एल अपान डी सी अपान बी एल, ये आपने प्रूफ कर दिया। अब फिर इसका क्या करेंगे, दोनों ओर का व्युत्क्रम लेंगे, उल्टा करेंगे। तो उल्टा जब करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, पी एल अपान डी पी इक्वल टू बी एल अपान डी सी। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों ओर का व्युत्क्रम लेने पर। तो हमने इसका व्युत्क्रम ले लिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये देखिए यहाँ पे क्या है, डी सी, और अभी हमने इसके पहले ही बताया था डी सी को ए बी इक्वल टू, वहाँ पे मैंने डी सी प्रूफ किया था, अब लिखा था। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डी सी इक्वल टू क्या होता है, ए बी। ठीक है, तो पी एल अपान डी पी बराबर बी एल अपान, जहाँ डी सी है यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बी। आपने इसके पहले वाले में क्या किया था, आपने ए बी जहाँ था वहाँ पे क्या लिखा था आपने, डी सी। तो ये यहाँ तक हो गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे बेटा, 1 जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पी एल अपान डी पी प्लस 1 इक्वल टू बी एल अपान ए बी प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पे ये आप लिख लीजिएगा, दोनों तरफ 1 जोड़ दिया मैंने। ठीक, 1 जोड़ने के बाद इसके नीचे कोई संख्या नहीं, 1 मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो इसके बाद एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा, डी पी, ये डी पी प्लस पी एल अपान आएगा डी पी। ठीक, इधर आएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका ये बी एल प्लस ए बी अपान कितना, ए बी, ये इतना आ गया। अब आप देखिए डी पी प्लस जो दिया है डी पी प्लस पी एल, ये आपका क्या हो गया, डी एल। आप अपने फिगर में देखिए, यहाँ पे मैं आपको फिगर दिखा दे रही हूँ, आप अपने फिगर में यहाँ पे देखिए दिया है, जब आपका दिया है लिखा है डी पी प्लस पी एल, तो इसकी जगह पे आप क्या हो जाएगा, ये टोटल का डी एल हो जाएगा। ठीक, और दूसरे स्टेप में दिया है बी एल, ये दिया है बी एल प्लस ए बी, ये टोटल क्या हो जाएगा आपका, ए एल हो जाएगा। तो ये मान हम इसमें रख देंगे। ठीक है,
तो ये मान हम रख देंगे डी पी प्लस पी एल की जगह पे क्या रख देंगे, ये डी एल अपान डी पी रख देंगे, और इसके जगह पे क्या रख देंगे, ए एल अपान ए बी रख दिया। ठीक, अब देखिए, अब जहाँ पे ए बी है फिर वहाँ वही उल्टा कर देंगे, डी सी रख देंगे, क्योंकि आपका जो है प्रूफ में यहाँ पे डी सी आ रहा है, तो हम यहाँ पे डी एल अपान डी पी इक्वल टू ए एल अपान डी सी लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो है लिख देंगे चूँकि ए बी बराबर कितना है, डी सी, मतलब ए बी बराबर क्या है, डी सी। तो जहाँ पे डी सी है वहाँ पे ए बी है। वहाँ पे मैंने चेंज क्यों किया था, क्योंकि हमको ये मान हमको रखना था, ऊपर वाला ये मान तभी तो आएगा, तो ये मान रखना था, इसीलिए हमने इसको चेंज कर लिया था। तो बस आपको यही प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। अच्छा क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। इसमें है कुछ नहीं, बस थोड़ा समझना है, आप लोग समझ लीजिएगा बस।